Good morning, students. How are you all? I hope all are doing good. Students, as we have already discussed in our last video, okay, that was the outbreak of French Revolution. उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ था और उसमें जो स्टेट जनरल्स की जो मीटिंग थी उसमें थर्ड स्टेट की जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पर गए थे, लेकिन पहले तो उनको लास्ट रूम में बिठाया गया और जो 600 पीपल जो थे वो फर्स्ट टू स्टेट्स थे जिनकी कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन से बनते थे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो 75% जो पॉपुलेशन थी उसमें से सिर्फ 600 लोगों को ही जो है वहाँ पर वोटिंग या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए वोटिंग करने का मौका मिला था। उनको लास्ट रो में खड़ा किया गया था और ये जो उनके लिए जो ह्यूमिलिएशन जैसा जो था, उससे वो नाराज हो गए थे थर्ड स्टेट के, और उन्होंने जो है एक नेशनल असेंबली वहाँ पर उसका जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ठीक है, अब उससे आगे है कि वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द वर्साइल drafting a constitution, the rest of the France seethed with the turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of the bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, the crowds of angry women. Okay, this is called the woman. One is the woman and second one is the women. When it is the plural number, when it is singular, then it is called woman. It is called woman. Okay, when it is a plural, that's called women. It's a women. Okay, so the crowds of the angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered the troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब क्या हुआ कि जैसे जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि वो जो वर्साइल का जो उनका पैलेस था उसके बाहर वो नेशनल असेंबली उन्होंने बना दिया था और उसके लिए वो खड़े हो रखे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, और जो होल जो कंट्री था उसमें जो है एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट जाग गई थी। मतलब वहाँ पे जो है ना लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे थे। ओके, अच्छा, उसमें उसी बारे में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा उस समय ठंड हुई थी। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि ये भी एक कारण था कि बहुत जो बैड वेदर वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसका नाम, नेचुरल डिजास्टर जो था, प्राकृतिक आपदा जो हुई थी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी और उसके कारण जो है फसल बहुत खराब हो गई थी। और ये था कि वहाँ पे जो रोटी ब्रेड्स होता है ना उसकी कीमतें आसमान छू रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो है कॉस्ट रेजिंग हो गई थी। और जो बेकरी जो ओनर्स थे, जो बेकरी वाले थे, जो बेकर्स थे, ठीक है, और वो इस बात का, किस बात का, कि जो रोटी की जो कीमत थी, जो वहाँ तो ब्रेड चलते हैं, हमारे यहाँ तो जैसे चपाती चलती है वहाँ ब्रेड ब्रॉड में ब्रेड चलते हैं। तो वहाँ पे जो बेकरी मालिक थे, जो रोटियों को बेचा करते थे, जो ब्रेड्स को बेचा करते थे, वो उसका फायदा उठा रहे थे। ठीक है, होर्डेड सप्लाईज का मतलब होता है कि जैसे जमाखोरी करके ना, मतलब सप्लाई पूरा ना दो और फिर महंगा करके उसको बेच दो। और जो बेकर्स थे वहाँ पे जो लोग जो है वहाँ पे जो महिलाएं जो घर से जाती थी ब्रेड खरीदने के लिए, वहाँ पे बहुत समय तक, घंटों तक उनका इंतजार करवाया जाता था। ठीक है, उनको ब्रेड इजीली अवेलेबल नहीं कराया जाता था। ठीक है, और ये जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि जो वहाँ पे वुमन थी, क्योंकि उनके बच्चे भूख से तड़फ रहे थे, वो लोग, उनका परिवार भूख से तड़फ रहा था, तो उन्होंने जो है दुकानों पर क्या कहते हैं धावा बोल दिया। ओके, दूसरी तरफ जो सम्राट था, जो रूलर था, कौन, लुइस 16, उसने सेना को, जो ट्रुप होता है उनका, जो सेना की एक टुकड़ी जो होती है, उसको पेरिस में भेज दिया। उसने आदेश दे दिया कि आप पेरिस में जाइए। और जो क्राउड थी, जो स्टॉर्म्ड, जिसको बोलते हैं ना स्टॉर्म्ड क्राउड, जो मतलब बहुत गुस्से में जो भीड़ थी, उसने 14 जुलाई को
जो बेस्टल का जो महल था उस पर धावा बोल दिया और उसको क्या कहते हैं, रुइन कर दिया, मतलब उसको तोड़ फोड़ दिया। In the countryside, the rumors spread from the village to village that the lords of the manor had hired bands of the brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and the pitchforks and attacked the Chitaks. They looted, hoarded grain, and burnt down the documents containing the records of the manorial dues. A large number of the nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. अब क्या हुआ कि उसी बीच में कंट्री साइड का मतलब होता है बेटा जो देहाती होते हैं, जो गांव साइड गांव होते हैं ना, मतलब शहरों से अलग जो गांव बसते हैं उनको बोलते हैं कंट्री साइड। ठीक है। अच्छा, जो शहरी जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ गांव गांव में ये रूमर फैल गया था कि जो कुछ मतलब जो मेनोर थे, मेनोर का मतलब होता है जो मालिक होते हैं ना, जागीर, जिनकी मतलब जो खेती बाड़ी की जो जागीर बोलते हैं, जैसे जागीरों, है ना, उन्होंने जो है कुछ गुंडों को बुला दिया है, बैंड्स ऑफ द ब्रिगेड्स, ठीक है, जो लुटेरे होते हैं उनको बुला दिया है, जो क्या कर रहे हैं कि जो पकी जो राइप क्रॉप्स है, मतलब जो तैयार फसल है उसको तबाह करने के लिए जो जागीर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने कुछ गुंडे बुला दिए हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब कई जिलों में ये जो है, ये जो उनके अंदर भय था, ओके, उससे जो है किसान जो है वो जो है इतने डर गए थे कि उन्होंने जो है कहाँ आक्रमण कर दिया, शाटू, शाटू होता है बेटा, यहाँ पे एक शब्द है शाटू, शाटू का मतलब होता है ग्रामीण किले, ठीक है, ये शाटूस, अटैक्ट शाटूश, CHATEAUX, शाटूश, शाटूश का मतलब होता है ग्रामीण किला, कैस्टल इन ए विलेज, ओके, तो वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और उन्होंने जो जो खाना, जो मतलब जो फार्म फूड्स होते हैं उनके जो भंडार थे उनको जो है, और लगान कहते हैं ना, लगान जैसे देखते हैं कि जो रूलर थे, जो शासक होते थे, वो लगान वसूलते, मतलब टैक्स, एक किस्म का टैक्स, उससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स थे उनको जला दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जो वैसे थे, जो पैसे वाले जो लोग थे, जो रिच पीपुल थे, वो अपने जो है घर बार, अपनी जमीन वगैरह सब छोड़ के वहां से डर के मारे भाग गए, क्योंकि जो किसान थे वो उन पर अटैक कर रहे थे। और बहुतों ने तो ये किया कि उन्होंने पड़ोसी देशों में जाकर शेल्टर लिया, मतलब शरण ली, ओके। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded the recognition to the National Assembly and accepted the principle that the powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of the obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Teats were abolished and lands owned by the church were confiscated. As the result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब जब जो शासक था, जो सम्राट था, जिसका जो रेजिमी था, उसको पता चल गया, और ये कौन था, लुई 16 को ये पता चल गया कि उसकी जो प्रजा है वो विद्रोह करना उसने शुरू कर लिया, क्योंकि अभी आपको पहले स्टंजा में बताया था कि सॉरी, कि जो जो जागीर थे उनको किसानों ने भगा दिया था, वो जो है कुछ तो अपने सारे जागीर छोड़ के चले गए थे, और कुछ कुछ लोगों ने जो है पड़ोसी देशों में जो है शरण ले ली थी। अब जब राजा को ये पता चला तो उसने क्या किया कि उसको अनुमान लग गया कि भाई जो जो मेरे उसके कॉमनर्स हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया।
तो अच्छा, विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि जो है थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वर्सटाइल जो महल है वहाँ पर नेशनल असेंबली को मान्यता देने के लिए, रिकग्निशन देने के लिए वहाँ पे वो मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसने डिसाइड किया, लुईस 16 ने डिसाइड किया कि ठीक है, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी जाती है, और ये भी मान लिया कि अब संविधान का अंकुश होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलेगा। राजा खुद जो है उस पर टैक्सेस या कुछ और जो है जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 4 अगस्त 1719 को जो असेंबली जो थी उसने जो जितने भी टैक्सेस थे, ठीक है, जितने भी बाउंडेशंस थी, और जो सामंती व्यवस्था थी, जो मोनोपोली जो थी, उसका उसको अप्रूव करने के लिए, मतलब उसको उसका खत्मा करने के लिए एक आदेश पारित कर दिया। उसके बाद जो क्लर्जी लोग थे, जो पादरी जो वर्ग था, जो फर्स्ट जो स्टेट में के लोग थे, उनके उनको भी इतना विवश कर दिया कि वो अपने विशेष जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, जो विशेष अधिकार उनको मिला करते थे, उनको छोड़ने के लिए भी वो मजबूर हो गए। ठीक है। और जो रिलीजियन टैक्सेस होते थे, जो धार्मिक, जो मतलब धर्म के नाम पे जो टैक्सेस वसूले जाते थे, उनको भी खत्म कर दिया। उसके बाद जो चर्च का जो स्वामित्व वाली जो इतनी भी जो लैंड था, जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको भी जो है उसने, किसने, नेशनल असेंबली ने जो है उसको सॉरी नेशनल असेंबली ने उसको जो है क्या कर दिया, उसको भी जब्त कर दिया। ठीक है। और इस प्रकार कम से कम 2 बिलियन लिवरे, इसको लिवरे बोलते हैं। लिवरे, लिवरे क्या होते हैं बेटा? वहाँ की जो वो थी लिवरे जो है, वो जो है वहाँ की जो करेंसी है उसका नाम होता है लिवरे। ओके। इस प्रकार से कम 2 अरब लिवरे जो है उस संपत्ति को जो है सरकार के हाथ में आ गई थी। सरकार का मतलब हो गया उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई थी, और जो भी जो आदेश पारित होते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे, चाहे वो टैक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति का या कुछ लोगों का जो स्वामित्व था, जो मोनोपोली थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत जो रिकॉर्डेड रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से अब काम होना शुरू हो गया था। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट इज द फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ये जो है फ्रांस जो है संवैधानिक जो है राजतंत्र बन गया था। 2.1 जो आपका स्टंजा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके। सो बाय द टाइम यू जस्ट रीड इट, एंड इफ यू हैव एन क्वेरी, please share in a group. I don't see even a single comment in a group. Either you are not enjoying my teaching, or you don't take it as important, because I never had an interaction with you people since I'm a new teacher. Okay, so let's wait for the class. Okay, once we have a face-to-face conversation, then I'm sure that you will have a little more interest in a subject like history, civics, and geography. Okay, so till then, keep watching the videos, keep learning, stay at home, stay safe, and keep enjoying your study. Take care. Bye bye.